कि सारा दुनिया में भारत जैसन देश ना होई त केहू नेता कतनो बनी सहनी मुकेश ना होई। जिन लोग को भ्रम है कि हम लोग 2 लाख वोटों से जीत जाते थे, तो हम लोग के वोटों से जीतते थे। निषाद समाज के लोग हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्पित हुए हैं, वो कभी पीछे हटेंगे जी। मोदी जी तो कहते हैं कि 40 के 40 बिहार सीट हम लेके जाएंगे। अरे तो चुनाव होगा, चुनाव के बाद में ना निर्णय का पता लगेगा भाई। अभी कह देंगे कि हम 543 को लोकसभा है, 543 जीत गए, तो इससे थोड़ी हो जाएगा। कहते रहे कि देश में 400 पार हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं वीआईपी पार्टी कार्यालय पे, जहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कई सारे कार्यकर्ता, चूँकि अभी कल ही गठबंधन हुआ है, महागठबंधन के साथ इन लोगों ने गठबंधन किया है वीआईपी पार्टी ने, और अब 3 सीटें मिली है, मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज। तो मोतिहारी के एक ज़िला पार्षद है केसरिया के, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। विनोद बेदर्दी नाम है, चूँकि ये सिंगर भी हैं, गायक भी हैं। नाम से जैसा कि पता चलता है विनोद बेदर्दी, तो सिंगर गायक भी हैं और वहाँ केसरिया से ज़िला पार्षद भी हैं। तो इनसे बात करेंगे। मोतिहारी में जो है वीआईपी को सीट मिली है मोतिहारी लोकसभा की जी, कैसे आप इसको बेहतर करेंगे? मोतिहारी से कैसे जीत हासिल करेंगे आप? मोतिहारी के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। 4 लाख संख्या है हम लोग का। 4 लाख संख्या जी, लोकसभा क्षेत्र में। तो मोतिहारी में जो है अब काम करना आप लोगों का, लगातार लोगों के पास जाना आना शुरू होगा। एकदम गर्दा मचा देंगे हम लोग। पहले से भी जितने निषाद समाज के लोग हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्पित हुए हैं, वो कभी पीछे हटेंगे जी। जो सनातन धर्म में जन्म लिया है और गंगा जल होता है पवित्र जल, उसको हाथ में लेकर के संकल्प किए हैं, वो पीछे हटने वाले हैं। तहलका मचा देंगे पूरे मोतिहारी में। अच्छा, जिन लोग को भ्रम है कि हम लोग 2 लाख वोटों से जीत जाते थे, तो हम लोग के वोटों से जीतते थे। आज हम लोग 4 लाख, अब समझिए कि पासा पलटने वाले काम करेंगे। एनडीए तो कह रही है कि वहाँ पे हम ही लोग की जीत हासिल होगी। अब तो कहने के लिए तो कोई कह सकता है ना, वो आप भी कह रहे हैं। अब तो निर्दलीय भी कह देता है कि जीत जाएंगे। हाँ। लेकिन यहाँ दल से है ना भाई, मतलब सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। दावे मजबूत है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, आरजेडी का जिला सचिव है। अच्छा, कहाँ से? मोतिहारी से। मोतिहारी से ही। मोतिहारी सीट तो अब चली गई वीआईपी पार्टी के पास, तो कैसे जीत हासिल करवाएंगे? हम लोग पूर्ण समर्थन है, हमारे बड़े साहब का जो निर्णय है उनका मानना है हम लोग का। हम लोग को वहाँ यादव का 3.5 लाख संख्या है, 4 लाख मोहम्मदन का संख्या है, और जो बोले हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों का 4 लाख है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग का एक अच्छा वोट बैंक है। जो पहले जो लोग अब वोट बैंक हम लोग को समझते थे ना, वो भूल जाएं कि हम लोग वोट बैंक ही सिर्फ हैं। अब हम लोग के पास भी समझिए पार्टी है, चुनाव चिन्ह है, हम लोग का नेता है, और बिहार का सबसे बड़ा मजबूत गठबंधन में भी हम लोग हैं। वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो अब नहीं रहा। क्या हो गया? तो दूसरा आ जाएगा ना। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे न्यूज पे, मल्लाहों की पहचान है ना। तो क्या हो गया? मल्लाहों का पहचान सिर्फ नाव ही नहीं है, मुकेश सहनी है। अच्छा, मल्लाहों का अब पहचान मुकेश सहनी बन गया है। मुकेश सहनी हर एक मल्लाहों के, निषादों के दिल में बसते हैं। जहाँ कह देंगे जय निषाद राज, सब लोग जय निषाद राज। अच्छा, आप गायक हैं विनोद जी, कुछ गाना सुना के बताएं कि कैसे जो है मुकेश सहनी को मजबूत बनाएंगे। वैसे तो हमने ढेर सारे गाने गाए हैं कि सारा दुनिया में भारत जैसन देश ना होई त केहू नेता कतनो बनी सहनी मुकेश ना होई। देखिए, ये मुकेश सहनी जी पर भी इन्होंने गाना बना दिया है। हम सुनाना चाह रहे थे आपको, इसलिए हमने इनसे कहा, और मुकेश सहनी को बड़ा नेता इन्होंने बना दिया अपने गाने में है। देखिए, बिहार खोज रहा है नौजवान जी। वहाँ जो है वो बहुत दिनों से अपना धोती कुर्ता चला रहे थे, अब नौजवान आ गया है ना वहाँ पे। मोदी जी तो कहते हैं कि 40 के 40 बिहार सीट हम लेके जाएंगे। अरे तो चुनाव होगा, चुनाव के बाद में ना निर्णय का पता लगेगा भाई। अभी कह देंगे कि हम 543 को लोकसभा है, 543 जीत गए, तो इससे थोड़ी हो जाएगा। कहते रहे कि देश में 400 पार हो जाएगा। और तो देश में 400 पार हो जाएगा तो अब तो समय बताएगा ना जी।
लेकिन 40 को में ज़रूर कम हो जाएगा। आप तीनों सीट जीत जाएंगे आप लोग? तीनों का तो हम नहीं दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन मोतिहारी में हैं, मोतिहारी में तो हिला जरूर देंगे। तीनों सीट जीत जाएंगे आप लोग? तीनों सीट निश्चित जीतेगा, निश्चित जीतेगा। 40 पे लड़ेंगे ना। 40 सीट में 40 का 40 जीतेंगे। देखिए A to Z का पार्टी है हमारा पार्टी, और हर एक जात के नवयुवकों का रुझान है ये अगर इंडिया गठबंधन आता है तो पूरे भारत के नवयुवक को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। पूरे भारत के नौजुवकों को रोजगार दे देंगे आप? बिल्कुल नौकरी। अभी 17 महीना में तेजस्वी जी थे तो भारत के लोगों को मौका दे दिए। इसमें किस में दे दिए मौका? बिहार में जो शिक्षक का बहाली हुआ है, इसमें पूरे भारत के लोगों को भी मौका मिला है। 12% जो मिला था, पूरे भारत के युवा को रोजगार दे देंगे। मैंने इंडिया के ऐसा नहीं था कि सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें अप्लाई करेंगे। जो अभी सिलेक्शन हुआ है शिक्षक बहाली, उसमें सिर्फ बहाली बिहार के लोगों का नहीं हुआ था, अदर भी स्टेट के लोग अप्लाई किए थे। जो लोग मेरिट लिस्ट में आया उनका भी हुआ। बिहार के ही नवयुवक कितने बेरोजगार पड़े हैं, आप अदर स्टेट के ले रहे हैं? तो अब एक चीज़ बताइए, अगर नौकरी आता है 1 लाख और बेरोजगार पहले से बैठे हुए हैं 2 करोड़, तो 1 लाख ना सीट वो भरेगा जी। पहले भी तो 15 साल शासन था राजद का, तो कहाँ पे दे दिया था? उस टाइम था, जितना किए उतना किए। कहाँ किए उससे? अब सुधार होगा ना जी, अब सुधार हो रहा है ना। अभी 17 महीने में देख लिए ना। पहले सीट खाली नहीं था, शिक्षक का सीट खाली हुआ और बहाली हुआ, तो तेजस्वी जी ने 1,20,000 का बहाली किया, 1.5 लाख शिक्षक का बहाली किया। चलिए कुछ एक मिनट बात कर लेते हैं इनसे भी। जी क्या कह रहे हैं आप? कह रहे थे पहले था चावल 10 रुपए किलो, अभी कर दिए हैं मोदी जी 40 रुपए। मोदी जी कर दिए? मोदी जी। और पहले था 60 रुपए डीजल, अभी 100 रुपए कर दिए हैं। महंगाई मोदी जी बढ़ा रहे हैं और नौकरी बैक कर रहे हैं। तो मोदी जी 10 साल पहले जब आए तब कितना था पेट्रोल का दाम? पेट्रोल था उस समय में 60 रुपए था। उससे 10 साल पहले जब कांग्रेस थी तब कितना था? वो सस्ता था, 40 रुपए 35 रुपए था। कांग्रेस के समय में नहीं बढ़ा था? कम बढ़ा था, वो 54-58 बढ़ता था, अभी रुपये में बढ़ रहा है। पहले 54-58 बढ़ रहा था, अभी जो चुनाव जो करा रहे हैं इसमें 1-2 रुपये घटाए हैं, फिर जब चुनाव हो जाएगा तो 1-5 रुपये बढ़ाएंगे। चलिए, तो ये कुछ नेतागण थे वीआईपी पार्टी के, और आरजेडी के भी महासचिव कह रहे हैं, महासचिव जिला सचिव है, पंचायती राज का जिला सचिव है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मनोज सनी नाम हुआ मेरा। मनोज सनी जी। अब जिला पार्षद कौन हाँ, से जिले से? चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। चंपारण जिले से। देखिए, ये कुछ नेतागण थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, और 2-3 बातें समझ में निकल कर आती हैं यहाँ से। पहला ये कि इन लोगों का जातीय समीकरण, आज भी बिहार में जातीय समीकरण का बहुत बोलबाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ये, कि मुस्लिम इतने वोट हैं, निषाद इतने वोटर हैं, यादव इतने वोटर हैं। तो आज भी ये पुरानी जो परंपराएं चली आ रही है वो आज भी चल रही हैं। दूसरी बात ये, महंगाई को लेकर के ये बात जो हुई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई लगातार जो बढ़ रही है उसको लेकर के आम जनता भी परेशान है। अब इन लोगों से जो बात हुई है मोतिहारी की बात, मोतिहारी के चूँकि विनोद जी हैं, विनोद बेदर्दी जी हैं, जिला पार्षद भी है, ये केसरिया से जिला पार्षद है, एक गायक भी है। तो इनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि मोतिहारी की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि मोतिहारी जो है वीआईपी के खाते में जाएगी ही जाएगी। अब जो 2 बच गए हैं, गोपालगंज और झंझारपुर, वो देखते हैं किनके खाते में जाती है। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा। 4 जून की तारीख है, चुनाव के जो परिणाम होंगे वो घोषित होंगे। अब उस वक्त ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिलती हैं और किस पार्टी की सत्ता मजबूत मानी जाती है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिहारी जंक्शन।